क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की साख है। बिल एकमन के ट्वीट को बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी रीट्वीट किया है। इसलिए हम भी इस रिपोर्ट और उस पर आ रहे जवाबों और सवालों को ही कवर कर रहे हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है। हमारा कोई निजी रिसर्च नहीं है, हम निवेशकों को किसी तरह की सलाह नहीं दे रहे। हड़बड़ाहट से अच्छा है कि ध्यान से चीजों को समझिए और फिर फैसला कीजिए, जैसे अभी तक करते आए हैं। हमारा सवाल है कि आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर निवेशक क्यों भरोसा कर रहे हैं, अदानी ग्रुप के जवाबों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। कई शेयरों के दाम में भारी गिरावट से लगता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की साख अदानी ग्रुप के जवाब से ज्यादा है। ऐसा होना अदानी ग्रुप के साथ साथ भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी तमाम संस्थाओं को कटघरे में ला खड़ा करता है। भारत के शेयर बाजार में जो कंपनी कारोबार करती है उस पर सेबी नाम की संस्था नजर रखती है ताकि निवेशकों के साथ कोई फ्रॉड ना हो। सेबी का हिंदी नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। सेबी को आगे आकर बोलना चाहिए कि उसने अदानी ग्रुप के रिकॉर्ड देख लिए हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं है। सेबी को कहना चाहिए कि उसकी निगरानी में कोई कंपनी इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप भले अदानी समूह पर हैं, लेकिन इसकी छाया सेबी से लेकर वित्त मंत्रालय पर भी पड़ती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉरपोरेट कार्यों की मंत्री हैं, उन्हें भी सामने आकर बोलना चाहिए कि अदानी के कॉरपोरेट गवर्नेंस में कोई खोट नहीं है, 100% कंपनी है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया था, मगर वो संक्षिप्त जवाब था। अब 413 पन्नों का जवाब आया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 106 पन्नों की है और उसमें 88 प्रकार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अदानी ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के जरिए भारत पर हमला करने का प्रयास हुआ है। हमारा आज का वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, इसलिए ध्यान से और धीरज के साथ देखते चलिएगा। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। आप इसे YouTube के साथ साथ Facebook पर भी देख सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर भारत पर हमला है तब तो वित्त मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए। मेरी राय में आर्थिक सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा है। इसके लिए अलग से राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा सलाहकार का नया पद होना चाहिए ताकि एक ही आदमी को दोनों काम ना करने पड़े। बस राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा सलाहकार किसी कंपनी का लोगो पहनकर ना आए, इसका ध्यान रखा जाए। अगर अदानी ग्रुप के अनुसार यह भारत पर हमला है तब तो प्रधानमंत्री मोदी को भी राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहिए। रक्षा मंत्री को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। हमले के वक्त सबको एकजुट हो जाना चाहिए। क्या भारत पर हमला बताकर अदानी ने सब पर जवाबदेही डाल दी है कि अब मेरा बचाव कीजिए। अंबानी के चैनलों पर भी अदानी ग्रुप पर हो रहे हमले का जवाब दिया जा सकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर आईटी सेल तमाशा रच रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर यकीन करने वाले भारत की आर्थिक तरक्की के विरोधी हैं। उन्हें भारत की कंपनी पर भरोसा नहीं, अमेरिका की रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट पर भरोसा हो गया है। फिर भारत सरकार को बोलना ही चाहिए। गजब ही है, पहले आईटी सेल बोलता है कि भारत पर हमला है, फिर अदानी ग्रुप के जवाब में यही बात आती है कि भारत पर हमला है। क्या यह बड़ा सवाल नहीं है कि भारत के नियम कानून के तहत बनी इतनी बड़ी कंपनी के जवाब पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारी पड़ गई। अदानी ने नजरअंदाज नहीं किया बल्कि जवाब देना पड़ा है। तीसरे दिन शेयरों में गिरावट देखी गई है। 24 जनवरी को रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह के शेयरों के भाव में 50 अरब डॉलर की गिरावट बताई गई। यह गिरावट क्यों हुई, आज का हिसाब इसमें शामिल नहीं है कि कितने बिलियन डॉलर का गिरा है। यही नहीं, फोर्ब्स की सूची में अमीर साहब दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर से 7वें नंबर के अमीर हो गए हैं। क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की इतनी साख है कि लोगों ने उस पर ज्यादा भरोसा किया? दिस इज टू मच इफ नॉट दैट मच। अदानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगशिंदर रॉबी सिंह ने जब सफाई का यह वीडियो जारी किया तब उनके बगल में हमारा प्यारा तिरंगा भी नजर आया, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश के समय होता है। उम्मीद है इसे दोहराया नहीं जाएगा, वरना इससे प्रेरित होकर किसी दूसरे देश की कंपनी का मालिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सेना की वर्दी में आ जाएगा। अगर उसके पास अपना चैनल हुआ तो सेना की वर्दी में न्यूज पढ़ने लगेगा। ध्यान रहे, हम किसी दूसरे देश की कंपनी की बात कर रहे हैं। पता चला कि उस देश के निवेशकों के पैसे भी डूब रहे हैं और कंपनी के मालिक को सलामी देनी पड़ रही है। डू यू गेट माई पॉइंट?
मेरा सवाल भारतीय निवेशकों से है, आप तो अपने ही हैं, आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर क्यों भरोसा किया? कम से कम घर से और पैसा लगाकर भारत की खातिर शेयरों के दाम को डबल कर देना था। जब आप ₹125 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं भारत के लिए, तो यह काम क्यों नहीं कर सकते? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।